हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम भी अब कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि क्लास 10th 11th तक का, 10th नहीं 10th+1 यानी 11th तक के बच्चों तक का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया और इन लोगों को पुराने मार्क के हिसाब से नंबर दे के आगे प्रमोट करने का व्यवधान आया था। इससे 12th वाले काफ़ी परेशान हो गए थे बेचारे। पबजी का खेलना छोड़ के पबजी छोड़ के क्या कर दिए थे इन लोगों ने, पढ़ना शुरू कर दिया था कि 3 घंटे, क्योंकि इन लोगों के लिए 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे के एग्ज़ाम का प्रावधान लाया गया था कि 1.5 घंटे में इन लोगों का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, एक सब्जेक्ट 1.5 घंटा। ठीक है, अब फाइनली इसे भी कैंसिल कर दिया गया। अब 12th वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना पबजी कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। फाइनली ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग द्वारा किया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये किसके द्वारा किया गया, एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग द्वारा किया गया, जिसके हेड कौन थे, हेड थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र साहब मोदी जी ही इसके इसके हेड थे और भी सारे कैबिनेट के मिनिस्टर थे, जैसे डिफेंस के थे, होम मिनिस्टर थे, एचआरडी मिनिस्ट्री थे, ह्यूमन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, सारे के सारे वहाँ बैठे हुए थे। उन सबके सामने पीएम मोदी ने एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेड करी और फाइनली बोल दिया कि 12th वालों का भी एग्ज़ाम अब कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 12th वाले अपना पबजी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए जैसा कि लिखा गया है कि लेटेस्ट सीबीएसई न्यूज़, ये सीबीएसई का लेटेस्ट न्यूज़ है और ऑफिशियल अपडेट है कि 12th के एग्ज़ाम का बोर्ड कैंसिल कर दिया गया, यानी 12th का बोर्ड एग्ज़ाम फाइनली कैंसिल कर दिया गया। कब किया गया, एक हाई लेवल मीटिंग हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड थे, जैसा कि लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर क्या थे, उसके हेड थे, और भी कैबिनेट मिनिस्ट्री थे, जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। ठीक है, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसका आना है वो 3 जून तक आ जाएगा। उसमें सारे के सारे डिटेल होंगे कि कैसे बच्चों को मार्क दिया जाएगा, इवैल्यूएशन का क्या तरीका होगा। जैसे 10th वालों के लिए इवैल्यूएशन का तरीका मैंने आगे बता रखा है, देखिए वैसे ही शायद इसका भी तरीका होगा। और ये मेनली क्यों किया गया, क्योंकि बच्चों द्वारा रिक्वेस्ट आ रहा था, बच्चों और उसके पेरेंट्स द्वारा रिक्वेस्ट बार बार आ रहा था कि भैया कैंसिल करिए, कोरोना चल रहा है, अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालेंगे एग्ज़ाम के चक्कर में। ये सोच देखते हुए इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। फाइनली इन लोगों ने प्ली भी डाला था किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, कि इसको कैंसिल किया जाए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए फाइनली कैंसिल कर ही दिया गया। इतने सारे कारण थे। अभी कुछ रीज़न आपको बताता हूँ कि क्या क्या रीज़न थे, रीजन्स फॉर कैंसलिंग द एग्ज़ाम। सबसे बड़ा रीज़न पहला, कोविड-19 सबसे बड़ा रीज़न, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं बहुत सारी मौतें हो रही हैं आजकल। ठीक है, और ये दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न कि ये है कि ये इसका 3rd वेव आने वाला है। कौन सा वेव आने वाला है, 3rd वेव आने वाला। ये 3rd वेव बाकी के 2 वेव से भी और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और ये मेनली किसको डिस्टर्ब करने वाला है, ये मेनली चिल्ड्रंस को ज़्यादा परेशान करने वाला है। और ये बच्चे क्या हैं, 18 18 ईयर एज हैं, जैसा कि आपको पता है। ये कितने साल के, 18 साल से सबके सब कम है। ऊपर से ये बात, और इन लोगों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आई है ना, अभी तक 18 साल के नीचे वालों को कोई वैक्सीन लगा। 18 से 45 तक का लग गया, 45 ऊपर तक का लग गया, लेकिन 18 से नीचे वाले तक का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। तो इन लोगों के दिक्कत में पड़ने का चांस ज़्यादा बन रहा है। चौथा, बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था इनके पापा के से और जो NGOs थे उन लोगों की तरफ से कि भैया कैंसिल करिए, बच्चों की ज़िंदगी जोखिम में है। 5वां बात, अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने प्ली भी डाल दिया था, सुप्रीम कोर्ट में प्ली भी डाला था कि भैया कैंसिल करा दीजिए। 6वां सबसे बड़ा रीज़न, यहाँ पे मास गैदरिंग होनी है। मास गैदरिंग यानी बहुत सारे बच्चे एक साथ एकत्रित होंगे, सिर्फ बच्चे ही नहीं होंगे, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी होंगे जो उनको एग्ज़ाम दिलाने लाएंगे। ठीक है, तो बच्चों के साथ साथ उनके बूढ़े पेरेंट्स को भी दिक्कत होना था, जिसकी वजह से कोविड के बढ़ने के चांस बढ़ रहे थे। कोविड बढ़ता तो डेथ बढ़ता। ठीक है, कोविड बढ़ता, डेथ बढ़ता, और ये हमारे नौजवान मरेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होने के चांस थे। इसकी वजह से एग्ज़ाम को फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये देखिए, ये रमेश पोखरियाल एचआरडी मिनिस्ट्री जो हम लोगों के हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, इन्होंने फाइनली अपने ट्वीट में लिख दिया है कि जो इंश्योर द सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए और उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए, और दूसरी बात टीचर और पेरेंट्स के भी सिक्योरिटी को देखते हुए 12th का एग्ज़ाम फाइनली कैंसिल कर दिया गया, यही कह रहे हैं। और ये किसने किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और ये सीबीएसई रिजल्ट जो होगा वो वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया जाएगा।
जो कि कुछ दिन बाद आपको यानी 2 दिन बाद यानी 3 तारीख को आपको बना के दे दिया जाएगा, जिसमें सारा का सारा ब्यौरा होगा कि रिज़ल्ट कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एग्ज़ाम कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको अगले नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। ये है प्रूफ कि फाइनली कैंसिल हो गया। तो आप लोगों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पबजी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि फाइनली कैंसिल हो गया है। क्योंकि ट्वीट करके लिखा सकता है, ट्विटर एक बहुत बड़ा हैंडल है, इसमें कोई कुछ झूठा तो लिख नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग संतुष्ट हो जाइए। देखिए मार्किंग इवोल्यूशन क्या होगा, हो सकता है, क्या होगा नहीं क्या हो सकता है। ऐसे 10th वालों के लिए मार्किंग इवोल्यूशन क्या है, जो इंटरनल असेसमेंट, उन लोगों का इंटरनल काफ़ी अच्छा खासा नंबर रहता है, काफ़ी अच्छा खासा रहता है ना, तो उसके हिसाब से और उनका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, इन दोनों को मर्ज करके 10th का एग्ज़ाम का इवोल्यूशन का तरीका निकाला गया। लेकिन 12th वालों का भी ये भी हो सकता है कि उन लोगों का इंटरनल और प्री बोर्ड ले लिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इन लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने का व्यवस्था भी कर दिया जाए। अगर सिचुएशन सही होता है तो एग्ज़ाम लिखने का कुछ इंतज़ाम किया जाए, एग्ज़ाम लिखवा के भी दिया जाए, ठीक है। बाकी और डिटेल इसके बारे में जो आएगा आगे 2 दिन बाद पता चलेगा, तो मैं बता दूंगा जैसा होगा, ठीक है। और हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री देखिए इसका पहले क्या हुआ, पहले तो अब मार्च में होना था तो मार्च में हुआ नहीं, फिर उसके बाद से कोविड की वजह से अप्रैल में भी पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि कोरोना था, कोरोना पेंडेमिक की वजह से अप्रैल में ही पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद से मई आया, मई में क्या किया गया भैया, 10 और 12 दोनों का सीन था, तो 11 तक का जितना एग्ज़ाम था सबको 11 तक को बोला गया भैया कि पुराने नंबर के हिसाब से इन लोगों को देखिए और अगले क्लास में परसेंटेज देके इन लोगों को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया। लेकिन 12th वालों के लिए प्रावधान बनाया गया था कि इन लोगों के लिए 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का पेपर नहीं होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग सारी चीज़ों को देखते हुए बस 1.5 घंटे का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक। उसके बाद आज फाइनली 1 जून को ये भी बोल दिया गया कि 12th वालों का भी एग्ज़ाम भी अब कैंसिल कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि बार बार उनके घर वालों से रिक्वेस्ट आ रहे थे स्टूडेंट, और ये ढेर सारे NGOs जो हैं उन लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट आ रहा था। देखिए जैसे ये है इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन, ये एक NGO टाइप का है, और ये इन्होंने लेटर भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर को कि भैया इसे कैंसिल कराइए। सारी चीज़ों को देखते हुए फाइनली कैंसिल कर ही दिया गया है, ठीक है। तो अब आप लोग परेशान ना होइए, जाइए आराम से पबजी खेलिए, मस्ती करिए और अगली क्लास की तैयारी करिए। हो सकता है एग्ज़ाम इसका भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अपडेट आगे का अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम गोली ट्यूटर है, इसे सब्सक्राइब सब लोग कर दीजिएगा। और ये थैंक यू, धन्यवाद।